फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय फ्रॉम UIB न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तानी टीवी पर डिबेट चल रही है कि उनके पेट्रोल प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं और उनकी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो गई है एज़ कम्पेयर टू डॉलर कि आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी डिबेट को लेकर वो बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कार वगैरह तो कुछ चलेंगी नहीं, तो गधों पर और कुत्तों पर ही लोगों को चलना पड़ेगा। बहुत ही सिंसियर और सीरियस डिबेट है। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए आगे चलते हैं डिबेट की तरफ, और उसके बाद डिबेट के बाद में मैं आपको अपना व्यू दूंगा सबसे लास्ट में। थैंक यू। पेट्रोल की मसनूआत में या पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों के अंदर हुशरबा इजाफा। पाकिस्तान में डॉलर की कदर रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में इन दो खबरों के मद्देनज़र गधों की कीमत में इजाफा, गधों का चारा दुगने रेट का। ये क्या हो रहा है? अच्छा आगे पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि वैसे कीमत बढ़नी तो नहीं चाहिए। अगर तलब और रसद पे हो तो पाकिस्तान में गधों और कुत्तों की कोई कमी तो नहीं है। ये दो आइटम जो हैं कभी भी कम नहीं होता। जानवर की बात कर जानवर की बात कर रहा हूँ कि कभी जो है कमी नहीं होगी। पता नहीं फिर भी यार हमारे मुल्क को कौम के अंदर गधे और कुत्तों के खिलाफ खास नफरत क्यों है? तो कभी कहते हैं कुत्तों का खाना बंद कर देंगे बाहर से मंगवाने का, और गधों की आबादी बहुत बढ़ गई है। भाई ये दोनों बड़े कीमती जानवर हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा। मैंने अपने लिए तो चिंटू से गधा मंगवाया था, चिंटू अपने लिए कुत्ता खरीद कर ले आया। कह रहा अली भाई आप गधे पे बैठ जाएंगे, मैं तो इसको भी चला लूंगा। नहीं ये मजे का खेस बात ही नहीं है। नो 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 नो, आप इससे गलत ना समझिएगा। नाजरीन, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। हाथ हिला दे, कैमरे की तरफ हाथ हिला दे। अंकल आप गए थे ना सुबह पेट्रोल पंप, गए थे ना, है ना? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के बाद कैसी कैफियत हुई थी? हाथ हिला दे कैमरे की तरफ। आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। आप लोगों को कभी भी दो चीजें नहीं आएंगी, एक शर्म और सॉरी, एक गैन ऐन रे टे। आगे चलते हैं। नाजरीन, मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं ये आज से नहीं हुआ। ये सब एक ड्रामे का नतीजा है। मुल्क की मईशत को तश्कील ही कमजोर बुनियादों पर किया गया। इसकी वजह यह थी कि अता पता हमारे लोगों को कुछ भी नहीं है। मईशत का मीम नहीं पता, डॉक्टरी का डाल नहीं पता, है ना, फलसफे का फे नहीं पता, और चले हैं दुनिया की नौजुबिल्ला अजीम तरीन कौम बनने। नौजुबिल्ला अजीम तरीन सिर्फ मेरे रब की जात, लफ्ज भी सिर्फ मेरे रब के लिए इस्तेमाल हो। बात यह है कि इसमें हो गए ख्वार, हर किस्म का फार्मूला अपना लिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपनी बेटी के लिए हर तरह का लड़का तलाश करके उसके साथ कभी कुला फिर निकाह, फिर कुला फिर निकाह, फिर कुला फिर निकाह करवा के भी देख लिया। किसी लड़के के साथ लड़की की शादी चल ही नहीं रही। मसला लड़के के साथ नहीं है। क्यों भाई शज्जू, सही बोल रहा हूं ना? मसला लड़के के साथ नहीं है, मसला लड़की के साथ। अब आगे चलते हैं नाजरीन। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं तो वो बड़े संजीदा हमारे बुजुर्ग भी हैं। उनके सामने इस तरह के भौंडे मजाक करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या करें, साथ ऐसे मजाक रोजाना हो रहे हैं तो क्या करें। जनाब शमीम फिरपो साहब, साबिक सदर KCCI, वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया सर। आपको ये कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह आपको फीलिंग आ रही है? मेरे पास अभी शेयर सुर्खी आई है शोबा तहकीक की तरफ से, 272 रुपए का डॉलर हो चुका है, तकरीबन 250 रुपए का पेट्रोल हो चुका है। अवाम बेचैन और परेशान है। दरअसल अब तो बड़ी शर्म महसूस होती है चैनल पे बैठते हुए भी कि इन लोगों की नालायकी को आदमी कहाँ तक छुपाए और कितना बताए, क्योंकि इनके कान भी बंद हैं और आंखें तो बंद हैं ही। अल्लाह ने इनको पैदाइशी मेरा ख्याल है नाबीना रखा है कि ये कुछ देखने और कुछ समझने, कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहे। जितने इक़दाम हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई एक इक़दाम भी ऐसा नहीं है इनका कि जो
मुल्क के लिए बेहतर हो या मुल्क के आवाम के लिए बेहतर हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके अपनी सफ़ों में बहुत सारे दुश्मन हैं इनके, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि रियल एस्टेट एक माफिया है, उन्होंने ये रिकॉर्ड पे बात की, और अब रियल एस्टेट वाले भागते फिर रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो। क्या ये एक सच्चाई नहीं है? बड़े अहम नुक्तों को रेज़ किया और बड़े ही आम मामलात को आपने रेज़ किया, और जो है मेरे ख्याल से इन नुकात पर बात करना ज़रूरी है। और मैं दोबारा से प्रोग्राम के अख्ताम में ये कहना चाहूँगा कि अगर नालायकी का ही मुकाबला करवाना है तो इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के वज़राए ख़जाना नालायक तरीन दौर के अंदर नालायक तरीन वज़राए ख़जाना रहे, जिनकी वजह से इमरान खान को बेशुमार नुकसान पहुँचा। मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब को भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुस्तकबिल के अंदर ज़रूर हिदायत देंगे और वो कोई अच्छे वज़राए ख़जाना लाएंगे। और मुझे ये भी ख्वाहिश है मेरी कि इसहाक़ डार साहब भी जितना अरसा वज़ीर ख़जाना हैं काम करें, कोशिश करें पाकिस्तानी मईशत को बचाएं, क्योंकि अब पार्टियों का दौर नहीं है, हमें पाकिस्तानी बन के सोचना है। और हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना होगा और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना होगा तो पार्टियों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। और मेरी ये भी ख्वाहिश है, नेक तमन्नाएँ हैं कि चाहे ये हों वो हों जो भी हों, पाकिस्तान के लिए बेहतरी जो भी करना चाहे वो करने में कामयाब हो। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जाती जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। सो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उनकी करेंसी को लेकर, और उनका फ्यूल पेट्रोल प्राइसेस तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो खाने पीने की नॉर्मल चीज़ें भी हैं, जो आटा, तेल, घी, ये सब चीज़ें हैं, वो भी वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे को सुनने में आया है कि वहाँ पर कई हज़ार कंटेनर्स उनके शिपयार्ड में पड़े हैं और जिनको की ड्यूटी पे करने के लिए उनके पास डॉलर नहीं है। और गवर्नमेंट ने यहाँ तक बोल दिया है कि आप किसी भी रूट से, चाहे हवाला से या किसी भी तरह से, आप डॉलर अरेंज करके अपने कंटेनर्स रिलीज़ कराएं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग और शर्मनाक बात है किसी भी कंट्री के लिए। सो चलिए, आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको टाइमली सारे अपडेट्स आते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।